महाराष्ट्र में लंबे समय से आरक्षण की आग सुलग रही है, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। जब जब प्रदर्शन होता है तब तब केवल आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जाता है। इसी का नतीजा है कि एक बार फिर आंदोलनकारी सड़कों पर उतरने को तैयार हो रहे हैं। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने शिंदे सरकार को फिर चेतावनी दी है। उन्होंने इस बार अल्टीमेटम दिया है कि जिससे शिंदे सरकार हिल सकती है। तो क्या कहा है मनोज जरांगे ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में जब जब मराठा आरक्षण की आग सुलगती नजर आई है तब तब सरकार हिलती नजर आई है। एक बार फिर शिंदे सरकार के सामने संकट के बादल गहराने लगे हैं, क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर आवाज फिर बुलंद हुई है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने तो चेतावनी तक दे डाली है। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल आज जालना से मुंबई तक विरोध मार्च करेंगे। जरांगे मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार मराठाओं को मूर्ख बना रही है। उसने हमें आरक्षण देने को कहा था, लेकिन आज तक अपना वादा पूरा नहीं किया। इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को मनोज जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी मांग थी कि मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण दिया जाए। उस वक्त 9 दिनों में आंदोलन से जुड़े 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इससे पहले जरांगे ने यह बयान दिया था कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को अस्थायी आरक्षण देने का वादा किया है। उन्होंने इसके लिए कुछ समय मांगा है। हम सबकी दिवाली मीठी बनाने के लिए सरकार को समय देंगे। अगर सरकार तय समय में आरक्षण नहीं देगी तो 2024 में हम फिर से मुंबई में आंदोलन करेंगे। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में 1 नवंबर 2023 को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सहमति जताई कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इस बैठक में शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा था कि ये निर्णय लिया गया है कि आरक्षण कानून के दायरे में है और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जरांगे से अपील की थी कि वो अनशन खत्म करें, हिंसा ठीक नहीं है, जिसके बाद मनोज जरांगे ने अनशन खत्म कर दिया था। लेकिन अब तक मनोज की मांग शिंदे सरकार ने पूरी नहीं की है और अब एक बार फिर मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। अब आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी 30 से 33% है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 20 से 22 सीटें और विधानसभा की 288 सीटों में से 80 से 85 सीटों पर मराठा वोट निर्णायक माना जाता है। साल 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद से अब तक यानी साल 2024 तक 20 से 12 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से ही हैं। मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे भी मराठा समुदाय से हैं। दूसरी तरफ राज्य में ओबीसी समुदाय भी 40% है। अब देखना होगा कि सरकार चुनाव को देखते हुए क्या फैसला लेती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।